24 अप्रैल 1990 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी के द्वारा हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए यह एक रोमांचक दिन था क्योंकि हबल हमारे ब्रह्मांड की माइंड ब्लोइंग तस्वीरें कैप्चर करने के लिए जा रहा था। हबल ने 30 साल की सेवा में अब तक ठीक वैसा ही किया। इसने अपने जीवन काल में लाखों ऐसी तस्वीरें ली जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध टेलीस्कोप बनने के बावजूद ये भूलना आसान है कि यह टेलीस्कोप लगभग पूरी तरह से बेकार हो गया था, क्योंकि इसके लॉन्च होने के तुरंत बाद वैज्ञानिकों ने हबल के मिरर में एक छोटे से दोष की खोज की, जिसके कारण ये बेहद धुंधली तस्वीरें ले रहा था। हबल में लगा ये 2.5 मीटर चौड़ा मिरर ही इसका हार्ट है। हाई क्वालिटी की तस्वीरें लेने के लिए इसे एक विशेष आकार देने की आवश्यकता थी। छोटे मिरर द्वारा प्रकाश परावर्तित होने से पहले मुख्य मिरर पर पड़ता है तथा छोटे मिरर से प्रकाश परावर्तित होकर हबल के विभिन्न इमेजिंग उपकरणों तक पहुंचता है। यदि मिरर का वक्र सही होता तो मिरर के किसी भी भाग से टकराने वाला प्रकाश ठीक उसी स्थान पर केंद्रित होता जहां से यह हबल के इमेजिंग उपकरणों तक पहुंच पाता है। परंतु मिरर के दोष के कारण मिरर के भीतरी भाग से टकराने वाला प्रकाश एक अलग स्थान पर केंद्रित हो रहा था। मिरर का आकार केवल 2000 नैनोमीटर था, लेकिन यह हबल को पूरी तरह से बेकार करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि मिरर हबल के लॉन्च होने से 10 साल पहले बनाया गया था और वर्षों तक परीक्षण से गुजरा था। ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि मुख्य मिरर में किसी भी समस्या की स्थिति में एक समान बैकअप मिरर भी बनाया गया था। तो फिर इस त्रुटिपूर्ण मिरर ने अपनी जगह कैसे बनाई और बैकअप मिरर का इस्तेमाल कभी क्यों नहीं किया गया? जब 1977 में नासा को हबल टेलीस्कोप का निर्माण शुरू करने के लिए आवश्यक फंडिंग प्राप्त हुई, तो इस उम्मीद में कि इसकी लागत लगभग $300 मिलियन होगी, उन्होंने टेलीस्कोप के मुख्य मिरर के डिजाइन और निर्माण के लिए ऑप्टिक्स कंपनी परकीन एल्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। वह नासा की पहली पसंद थी क्योंकि नासा का इरादा मिरर को उसके आवश्यक आकार में ढालने के लिए कस्टम बिल्ड कंप्यूटर कंट्रोल पॉलिशिंग मशीनों का उपयोग करना था। उस समय यह तकनीक सचमुच अत्याधुनिक थी। आखिरकार मिरर को केवल 10 नैनोमीटर की सटीकता तक पॉलिश किया जाना था। लेकिन अगर उन्हें कोई समस्या आती तो नासा ने उन्हें बैकअप मिरर बनाने के लिए किसी अन्य कंपनी से सब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहा। उन्होंने कोडेक कंपनी को चुना, जो कैमरा उपकरण और ऑप्टिक्स लेंस बनाने के लिए जानी जाती है। For clear, colorful, lasting pictures, be sure you use Kodak film. It does make a difference. उस समय कोडेक ने सुझाव दिया कि दोनों कंपनियों को किसी भी समस्या की जांच के लिए मिरर्स के क्रॉस एग्जामिन का सहारा लेना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सा मिरर बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हबल के लिए नासा के बजट को ध्यान में रखकर परकीन एल्मर अपने डिजाइन के साथ आगे बढ़ी और 1979 में मिरर का निर्माण शुरू कर दिया। उन्होंने अल्ट्रा लो एक्सटेंशन ग्लास की एक खाली शीट के साथ शुरुआत की और ध्यान से इसे इच्छित आकार में पॉलिश करना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया काफ़ी धीमी थी और इसे ख़त्म होने में 2 साल लग गए। फिर मिरर को धोया गया और एक परावर्तक एल्यूमिनियम कोटिंग से ढक दिया गया और इस प्रकार हबल के मेन मिरर का जन्म हुआ। अगले कुछ वर्षों तक मिरर परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरा, जिसमें देखा गया कि यह रॉकेट लॉन्च के तीव्र कंपनों को संभाल सकता है और भारी अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों से बच सकता है। लेकिन यह जांचने के लिए कि मिरर को सही आकार में पॉलिश किया गया है, उन्होंने नल करेक्टर नाम के एक उपकरण का उपयोग किया। यह उपकरण अनिवार्य रूप से मिररों की एक श्रृंखला के साथ एक विशेष लेंस था, जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि मेन मिरर से टकराने वाला प्रकाश सही ढंग से केंद्रित हो रहा है। एक लेजर को नल करेक्टर और लेंस के माध्यम से प्रकाशित किया गया, जिसमें एक वेव फ्रंट था। यदि सब कुछ सही था तो वेव फ्रंट से रेखाएं बिना किसी समोच्च रेखा के बिल्कुल सीधी दिखेगी। हालांकि जब इंजीनियर नल करेक्टर स्थापित कर रहे थे तो मिरर्स में से किसी एक को गलत तरीके से रख दिया और इसने हबल के दोष को पूरी तरह से रद्द कर दिया। नल करेक्टर के परिणाम दिखा रहे थे कि हबल का मिरर त्रुटि रहित है, जबकि यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। उसी समय कोडेक अपने मिरर को पूरा करने के करीब थी, लेकिन चूंकि नासा ने परकीन एल्मर के साथ जाना चुना था, इसलिए कोडेक के मिरर को परावर्तक कोटिंग के बिना छोड़ दिया और भंडारण में रख दिया। इस छोटी सी त्रुटि ने परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया और 1990 में टेलीस्कोप को आखिरकार लॉन्च कर दिया गया। वैज्ञानिकों को यह समझने में देर नहीं लगी कि कुछ बहुत गलत हो गया है, क्योंकि हबल से प्राप्त पहली इमेज धुंधली थी और यह स्पष्ट रूप से दिखा रही थी कि टेलीस्कोप सही ढंग से काम नहीं कर रही है। इंजीनियरों के लिए यह एक बड़ा झटका था। दशकों के काम और अरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सबसे शर्मनाक अंतरिक्ष परियोजनाओं के रूप में हबल को याद किया जाएगा। दुख में जोड़ने के लिए कोडेक द्वारा बनाए गए बैकअप मिरर का परीक्षण किया गया और परिणामों से पता चला कि इसे सही आकार में पॉलिश किया गया है।
यदि परकीन एल्मर दोनों मिररों की प्रतिपरीक्षा क्रॉस एग्जामिन करने के लिए सहमत होती तो संभव था कि हबल की लॉन्च से पहले त्रुटि का पता चल गया होता। कोडेक मिरर परिपूर्ण होने के बावजूद ये अनिवार्य रूप से बेकार था, क्योंकि अंतरिक्ष में मिरर को बदलना वास्तव में एक विकल्प नहीं था। हालांकि हबल को विशेष रूप से मरम्मत योग्य होने के लिए डिजाइन किया गया था। हबल के पिछले हिस्से में टेलीस्कोप के 5 उपकरण थे। प्रत्येक खांचे में एक बॉक्स होता है जिसमें हबल द्वारा विभिन्न प्रकार के माप लेने के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण होता है। इस मॉड्यूलर डिजाइन का मतलब था कि उपकरणों को बाहर निकाला जा सकता है और हबल के पूरे जीवन काल में इन्हें अधिक उन्नत उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसलिए नासा ने एक ऐसे सरल समाधान पर काम शुरू किया जो एक उपकरण खांचे में फिट हो सके और हबल के दोषपूर्ण मिरर की मरम्मत कर सके। हालांकि कंप्यूटर कंट्रोल पॉलिशिंग मशीन ने गलती की थी, तो नासा को पता था कि मिरर कितना गलत है। उन्होंने मिरर और लेंस के एक कॉम्पैक्ट सेट पर काम किया जो प्रकाश को हबल के विभिन्न उपकरणों पर फिर से फोकस कर सके। कस्टर नामक इस नए उपकरण में 2 छोटे मिरर लगे थे जो उपकरण से बाहर निकले हुए थे। एक मिरर पूरी तरह से सपाट था जो केवल दूसरे मिरर पर प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था, जबकि दूसरा हबल के मुख्य मिरर के बिल्कुल विपरीत तरफ से घुमावदार था। इसने प्रकाश को वापस सही रूप में डालकर मेजरमेंट उपकरणों पर फिर से केंद्रित कर दिया। $50 मिलियन खर्च करने और 2 साल के विकास के बाद कस्टर लॉन्च होने के लिए तैयार था। 2 दिसंबर 1993 को स्पेस शटल एडवेयर ने हबल को बचाने के मिशन पर 7 अंतरिक्ष यात्रियों और कस्टर के साथ लॉन्च किया गया। 7 घंटे के स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने हबल के उपकरणों में से एक को हटाने और उसे कस्टर से प्रतिस्थापित करने पर ध्यान से काम किया। कस्टर को पूरी तरह से स्थापित करने में कई और सप्ताह लग गए, लेकिन जब हबल ने अंततः नई तस्वीरें वापस भेजी तो वे अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थी और उन्होंने दिखाया कि मरम्मत मिशन सफल रहा है। टेलीस्कोप को बनाने के लिए जिन वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की थी उन्होंने राहत की सांसें ली, क्योंकि हबल अब वह करना शुरू कर सकता है जिसे करने के लिए इसे बनाया गया था। अगले कुछ दशकों तक हबल ने अविश्वसनीय खोजें की, सुंदर तस्वीरें कैप्चर की और हमें ब्रह्मांड को इस तरह से दिखाया जो पहले हमने कभी नहीं देखा था। हबल की स्पेस शटल द्वारा नियमित रूप से मरम्मत की गई और 2009 में कस्टर को टेलीस्कोप से हटा दिया गया, क्योंकि इस समय तक अन्य उपकरणों को अपडेट किया जा चुका था, इसलिए हबल को अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। कोडेक मिरर वर्ष 2000 तक परकीन एल्मर के भंडारण में रहा। उसके बाद इसे वॉशिंगटन डीसी के नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिया गया। कभी भी इस्तेमाल नहीं होने के बावजूद ये मिरर वास्तव में एकदम सही था और इससे नासा के लाखों डॉलर और अनगिनत घंटों की बचत होती, लेकिन वो सब व्यर्थ हो गए। हालांकि हबल को ठीक करने के लिए आवश्यक बेहतरीन इंजीनियरिंग से पता चलता है कि हम इंसानों के रूप में कितने सक्षम हैं, परंतु अब हबल के सिस्टम कम विश्वसनीय हो गए हैं और यह प्रतिष्ठित टेलीस्कोप अपने अंत की ओर अग्रसर हो रहा है। नई टेलीस्कोप्स अधिक उन्नत इमेजिंग सिस्टम के साथ आएंगी, लेकिन हबल ने हमें जो अविश्वसनीय ज्ञान दिया हम उसे हमेशा याद रखेंगे।